मिलिए रिचर्ड से, जो एक साहित्य प्रोफेसर है और उसे जीवन बदलने वाली घटना का सामना करना है। रिचर्ड को पता चलता है कि उसे फेफड़ों का कैंसर है और उसका डॉक्टर एक गंभीर निदान बताता है। बिना उपचार के उसके पास जीने के लिए केवल 6 महीने ही बचे हैं। इस खबर से दुखी रिचर्ड अपने भाग्य को स्वीकार करने की कोशिश करता है। वह अपने दैनिक दिनचर्या को जारी रखने की कोशिश में काम पर जाता है, लेकिन उसके निदान का बोझ असहनीय है। रात के खाने के दौरान एक मार्मिक मोड़ लेती है, जहां रिचर्ड अपनी बेटी ओलिविया और अपनी पत्नी वेरोनिका के साथ बैठता है। जब वह अपनी दिल तोड़ने वाली खबर साझा करने की तैयारी करता है तो ओलिविया अचानक एक अप्रत्याशित स्वीकारोक्ति करती है। वह बताती है कि वह लड़कियों की ओर आकर्षित होती है। ओलिविया के इस रहस्योद्घाटन पर वेरोनिका की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित है। वह इसे खारिज करते हुए हंसती है और इसे केवल एक घटना के रूप में टाल देती है। अपनी बेटी का समर्थन करने की कोशिश कर रहे रिचर्ड खुद को वेरोनिका और ओलिविया के बीच एक तीखी बहस के बीच में फंसा हुआ पाता है। ओलिविया दुखी और असहाय महसूस करते हुए बाहर निकल जाती है। रिचर्ड के साथ अकेली रह गई वेरोनिका एक चौंकाने वाला कबूलनामा करती है। वह रिचर्ड के बॉस हेनरी के साथ संबंध होने की बात स्वीकार करती है। रिचर्ड हैरान है कि वह हेनरी को क्यों चुनेगी, जिसे वह अप्रभावी मानता है। वेरोनिका बताती है कि हेनरी में एक तरह का साहस है, जो उसे ऐसा कुछ लगता है जो उसे लगता है कि उनके रिश्ते में कमी है। जैसे ही वेरोनिका जाने के लिए तैयार होती है, वह रिचर्ड से पूछती है कि वह रात के खाने पर क्या कहना चाहता था। रिचर्ड ने मजाक में कहा कि वह केवल 2 अंडे खाने के लिए माफी मांगने की योजना बना रहा था। अगले दिन रिचर्ड अपने छात्रों को एक साहसिक और अपरंपरागत बात के साथ संबोधित करता है। अपनी कक्षा के सामने खड़े होकर रिचर्ड एक स्पष्ट संदेश के साथ माहौल तैयार करता है। वह उन छात्रों के प्रकार की रूपरेखा तैयार करता है जिन्हें वह महत्व देता है और कहता है कि जो लोग इन मानकों को पूरा नहीं करते हैं वे जा सकते हैं और उन्हें सी ग्रेड मिलेगा। जो लोग रुकना चुनते हैं उनसे अपेक्षाएं सीधी हैं। एक किताब पढ़ें और अपने साथियों के लिए एक प्रतिबिंब लिखें। जैसे ही रिचर्ड अपना भाषण समाप्त करता है, लगभग सभी छात्र कुछ ही छात्रों को छोड़कर चले जाने का फैसला करते हैं। जो छात्र बचे रहते हैं उनमें रिचर्ड एक नारीवादी छात्र को देखता है। वह स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है कि वह इस समय नारीवादी मुद्दों से चिंतित नहीं है और लैंगिक असमानता पर किसी भी चर्चा को खारिज करता है। रिचर्ड अचानक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए ब्रेक की आवश्यकता के साथ अपनी कक्षा समाप्त कर देता है। हास्य के स्पर्श के साथ वह सहजता से मजाक करता है कि कोई भी छात्र जो जानता है कि मारिवाना कहाँ मिलता है, वह उसे कार्यालय में बता सकता है। फिर वह अपने पीछे दरवाजा बंद करके शेष छात्रों को आश्चर्यचकित करते हुए चला जाता है। बाद में रिचर्ड एक बार में जाता है जहां उसकी मुलाकात उसके सबसे अच्छे दोस्त पीटर से होती है। शराब पीते हुए रिचर्ड पीटर को अपनी बीमारी से जूझने और काम से कुछ समय के लिए छुट्टी लेने की इच्छा के बारे में बताता है। पीटर गहरी सहानुभूति रखते हुए उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड इस दया से निराश हो जाता है और पीटर से ऐसा करना बंद करने के लिए कहता है। अगले दिन रिचर्ड और वेरोनिका अपने पारिवारिक मुद्दों के बारे में खुलकर बात करते हैं। रिचर्ड सुझाव देता है कि वेरोनिका को अपनी वैवाहिक समस्याओं को उनकी बेटी ओलिविया के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय वह वेरोनिका को अपने प्रेमी के साथ अपने रिश्ते को जारी रखने की स्वतंत्रता देता है। उसी समय रिचर्ड बताता है कि उसे अब उसके प्रति वफादार रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। उनकी बातचीत एक मोड़ लेती है जब वे एक साथ समय बिताते हैं और अप्रत्याशित तरीके से फिर से जुड़ते हैं। बाद में उस रात ओलिविया एक दोस्त के साथ घर पहुंचती है और अपने माता पिता को नशे की हालत में देखकर चौंक जाती है। अफरा तफरी देखकर ओलिविया अपने दोस्त को लेकर जाने का फैसला करती है और अपने माता पिता को शाम को अस्त व्यस्त स्थिति में छोड़कर चली जाती है। उस रात वेरोनिका ओलिविया के कबूलनामे पर अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करती है और पछतावा महसूस करती है। अगले दिन एक व्याख्यान के दौरान रिचर्ड उन कुछ छात्रों से मिलता है जिन्होंने उसकी कक्षा में रहने का फैसला किया था। वह क्लारा नाम की एक छात्रा से अपना परिचय देने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह हेनरी की भतीजी है। हेनरी वह व्यक्ति है जिसके साथ रिचर्ड की पत्नी जुड़ी हुई है। क्लारा बताती है कि उसके अपने चाचा के साथ भी तनावपूर्ण संबंध हैं। दोस्ती के एक पल में रिचर्ड ने सुझाव दिया कि वे सभी एक पब में जाएं। पब में रिचर्ड युवा छात्रों के साथ अपने जीवन के अनुभव और सलाह साझा करते हुए दिल से बातचीत करता है। एक वेट्रेस टेबल के पास आती है और रिचर्ड उसके साथ चंचल छेड़खानी करता है और वह भी उसी तरह जवाब देती है। वेरोनिका हेनरी के साथ अपना समय बिताती हुई दिखाई देती है। जब रिचर्ड टेबल पर वापस आता है तो वह अपने छात्रों से अनुरोध करता है कि वेट्रेस के लिए एक उदार टिप छोड़े, जिससे उनकी जीवंत शाम को अंतिम स्पर्श मिले। रिचर्ड की हालिया हरकतों ने उसके छात्रों को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया है। बाद में एक पारिवारिक रात्रिभोज के दौरान रिचर्ड वेरोनिका से दिल से माफी मांगकर अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करता है। ओलिविया, उनकी बेटी, माफी स्वीकार करती है और सुलह का एक पल चिह्नित करती है। जैसे ही नया स्कूल शुरू होता है, एक नारीवादी छात्र रिचर्ड और शेष छात्रों को संबोधित करता है। वह निर्धारित पाठों पर अपने विचार साझा करती है और रिचर्ड उसके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव को नोटिस करता है। एक हल्के पल में एक छात्र रिचर्ड के कार्यालय में जाता है और उसे मारिवाना से भरी एक मुफ्त ब्राउनी भेंट करता है। रिचर्ड अपना आभार व्यक्त करता है और अपने दिन में हल्कापन लाने के लिए उस ट्रीट को चखने का फैसला करता है। ब्राउनी लाने वाला छात्र एक साहसिक कदम उठा रहा है। वह रिचर्ड के साथ फ्लर्ट करना जारी रखता है और सुझाव देता है कि वे साथ में कुछ मजा करें। उत्सुक और चंचल मूड में रिचर्ड छात्र से उसे व्हिस्की पिलाने के लिए कहता है और अपरंपरागत प्रस्ताव स्वीकार करता है। घर पर रिचर्ड ओलिविया के साथ दिल से बातचीत करता है।
वह पूछता है कि क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश है। ओलिविया खुशी से जवाब देती है और अपनी खुशी की पुष्टि करती है। रिचर्ड भावुक और गर्वित होकर अपनी बेटी की संतुष्टि पर अपनी खुशी व्यक्त करता है। वापस कॉलेज में रिचर्ड अपने बचे हुए छात्रों को बाहर लॉन में ले जाता है। वहां वे पारंपरिक कक्षा गतिविधियों की सीमाओं को लांघते हुए अवैध पदार्थों और शराब का सेवन करते हैं। रिचर्ड को खुद को बर्बाद होते हुए देखने में असमर्थ पीटर हस्तक्षेप करने का फैसला करता है। वह रिचर्ड को कैंसर सहायता समूह में ले जाता है, उम्मीद करता है कि इससे उसे कुछ राहत मिलेगी। हालांकि अन्य रोगियों की कहानियां सुनने के बाद रिचर्ड उनके अनुभवों को यह कहते हुए खारिज कर देता है कि उनका समय बर्बाद करने के लिए बहुत कीमती है। रिचर्ड एक अलग दृष्टिकोण का प्रस्ताव देता है। वह सुझाव देता है कि वे सभी बाहर जाएं और मौज मस्ती करें। उसके प्रस्ताव को अनिच्छा से स्वीकार किया जाता है क्योंकि कोई भी उसके साथ शामिल होने को तैयार नहीं होता। बिना किसी डर के रिचर्ड समूह को अलविदा कहता है और पीटर के साथ पब में चला जाता है। जैसे ही वे नशे में धुत होते हैं, रिचर्ड अपने नवीनतम विचारों और योजनाओं को बताते हुए पीटर के साथ एक क्रांतिकारी विचार साझा करता है। अपरिहार्य घटना की प्रतीक्षा में अधीर होकर रिचर्ड ने निर्णय लिया कि वह यात्रा पर निकलना चाहता है। जब वह अपने अगले कदम के बारे में सोचता है तो क्लारा पब में चली आती है। रिचर्ड सहजता के एक पल में पीटर को टैक्सी में घर भेज देता है और क्लारा के साथ ही रहने का फैसला करता है। क्लारा रिचर्ड को एक और ड्रिंक ऑफर करती है और शाम एक जीवंत मोड़ लेती है क्योंकि वह उनके लिए एक गाना ऑन ऑर्डर करती है। संगीत के बीच रिचर्ड क्लारा को अपने अंतिम निदान के बारे में बताता है। रिचर्ड की कहानी से स्पष्ट रूप से प्रभावित क्लारा उसके लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करती है और उसे नृत्य करने के लिए कहती है। उनके नृत्य के दौरान क्लारा उसे चूमने के लिए झुकती है, लेकिन इससे पहले कि वह चूम पाती, रिचर्ड अचानक बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। पैरामेडिक्स रिचर्ड को अस्पताल ले जाते हैं और क्लारा और पब के संरक्षक सदमे में आ जाते हैं। अस्पताल से घर लौटने पर रिचर्ड का स्वागत वेरोनिका द्वारा उसके ठिकाने के बारे में चिंतित पूछताछ से होता है। वह एक स्पष्ट माफी मांगता है, लेकिन अपनी पत्नी को अपने हाल के कष्ट के विवरण को प्रकट नहीं करना चुनता है। अगले दिन काम पर हेनरी रिचर्ड को अपने कार्यालय में बुलाता है। एक तनावपूर्ण टकराव में हेनरी ने रिचर्ड को उसके हाल ही में हुए विघटनकारी व्यवहार के कारण नौकरी से निकालने की धमकी दी। रिचर्ड बिना किसी डर के अपनी धमकी से पलटवार करता है। वह बताता है कि उसे हेनरी के वेरोनिका के साथ संबंध के बारे में पता है और वह इस जानकारी का लाभ उठाता है। रिचर्ड हेनरी को चेतावनी देता है कि अगर उसे अकेला नहीं छोड़ा गया तो वह हेनरी की पत्नी को इस संबंध का खुलासा कर देगा। रिचर्ड छुट्टी की मांग करता है। हेनरी के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कक्षा में क्लारा अपने सहपाठियों से दुनिया में प्रेम की आवश्यकता और महत्व के बारे में बात करती है और रिचर्ड की ओर एक दुखी नजर डालती है। रिचर्ड क्लारा के शब्दों से प्रभावित होकर जीवन को प्रामाणिक रूप से जीने के महत्व के बारे में एक भावपूर्ण भाषण के साथ पाठ का समापन करता है। वह इस बात पर जोर देता है कि अन्यथा जीने से सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। बाद में अपने कार्यालय में रिचर्ड को अचानक अस्वस्थ महसूस होता है। अपनी बीमारी से ग्रसित होकर वह फर्श पर गिर जाता है, जो उसकी नाजुक स्थिति की याद दिलाता है। पीटर ने रिचर्ड को कमजोर अवस्था में पाया। रिचर्ड की हालत देखकर पीटर बहुत चिंतित हो जाता है। रिचर्ड अपने दोस्त से चर्च में साथ चलने को कहता है, जहां वह अपनी भावनाओं और जीवन के बारे में अपने विचार बताता है। एक भावुक क्षण में रिचर्ड पीटर को अलविदा कहता हुआ प्रतीत होता है। अभिभूत होकर पीटर रोने लगता है और वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। बाद में उस शाम हेनरी ने एक कंपनी डिनर का आयोजन किया, जिसमें वेरोनिका और रिचर्ड दोनों शामिल हुए। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में रिचर्ड हेनरी की पत्नी के पास जाता है और सबके सामने उसे जोश से चूमता है। बोल्ड प्रदर्शन के बावजूद हेनरी बाहरी रूप से शांत रहता है और दिखावा करता है कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ है। डिनर के दौरान रिचर्ड खड़ा होता है और सभी को संबोधित करता है। वह हेनरी के अपनी पत्नी के साथ संबंध का सूक्ष्म संकेत देने के लिए इस पल का उपयोग करते हुए अपनी बीमारी का खुलासा करता है। रिचर्ड अपनी स्थायी दोस्ती के लिए पीटर के प्रति आभार व्यक्त करता है और वेरोनिका के लिए अपनी भावनाओं की पुष्टि करता है। वह कहता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उनके साथ बिताए समय के लिए आभारी है। जैसे ही शाम ढलती है, रिचर्ड वेरोनिका को अलविदा कहता है। वह उसे धीरे से खुशी की तलाश करने की सलाह देता है और उसे आखिरी बार गले लगाता है। वेरोनिका भावनाओं से अभिभूत होकर रोती है और रिचर्ड उसे प्यार से देखता है। वे एक मार्मिक अंतिम नजर के साथ अलग हो जाते हैं। घर वापस रिचर्ड जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ओलिविया उसके पैकिंग खत्म करने से पहले आ जाती है। ओलिविया अपने दोस्त के विश्वासघात से आहत होकर स्पष्ट रूप से परेशान है। रिचर्ड उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और उसके दुख को कम करने के लिए उसे ड्रिंक ऑफर करता है। अपने पिता के उदास व्यवहार को देखकर ओलिविया पूछती है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। रिचर्ड अपनी बीमारी के बारे में उसे बताता है और अपनी स्थिति की गंभीरता बताता है। जब उनका साथ खत्म होने वाला होता है तो रिचर्ड ओलिविया को एक दिल से संदेश देता है। वह उसे हमेशा खुद के प्रति सच्ची रहने का आग्रह करता है और व्यक्त करता है कि वह उसे कितना याद करेगा। ओलिविया पोर्च से देखती है कि रिचर्ड कार में बैठकर ड्राइव करने की तैयारी कर रहा है। उनके साथ बिताए गए आखिरी पल अनकही भावनाओं से भरे हुए हैं। रिचर्ड ओलिविया को आखिरी बार फ्लाई किस देता है और वह उसे ड्राइव करते हुए देखती है। वह एक चौराहे पर रुकता है और दूर तक देखता है, जैसे कि वह चौराहे पर जाने के अपने विकल्पों पर विचार कर रहा हो। न दाएं न बाएं, अंततः वह अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला करता है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।